सनल भाई एक पैग मार लो, टेंशन कम हो जाएगा। तब तक सोनी भाई भी आ जाएंगे, सारी समस्याओं का समाधान वो कर देगा। ठीक है? अरे सनल भाई मारो ना यार। हाँ? अभी भी वो यादों में है, मेरी लाडली बेटी। जल्द से जल्द उसे वहां से यहाँ लाना होगा। पैसा और पद जाने के बाद भी अच्छी पत्नी और सुंदर बिटिया है बोल के मैं गुमान किया करता था। हाँ, बेवफा थी वो, मेरा कसूर था। उसकी चुनौती ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। यार सनल, मुझे लगता है कि मोरालिटी नाम की चीज दुनिया से खत्म ही हो गई है। तुम्हारी घरवाली सबके सामने इस तरह करेगी, मैंने कभी सोचा ही नहीं। पता है वो हमारे पास किस इरादे से पैसे लेने आई थी? तुम्हारी पत्नी मेरे लिए बहन समान है, लेकिन हमीद जैसे लोकल लौंडे को ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं ना। देख, ये चंद पैसों के लिए रात में मेरे साथ काम करता है, लेकिन आपके लिए ये जान छिड़कता है। हाँ, आप उस पे बहुत भरोसा करते थे। उसका ये कहना है कि ये उससे जरूर बदला लेके रहेगा। इस बेचारे ने भी अपने आंखों से बहुत कुछ देखा है ना? बहुत कुछ देखा है भाई। थोड़ी सी बातें सुनते ही इसका मूड ऑफ हो गया। अब भी लीगली पति होने के नाते तुमने उसके साथ जो कुछ भी बनाया है उसे अपने नाम ट्रांसफर करा लो। उसके बाद उसके और किशोर के सामने रोजाना एक सुंदर लड़की के साथ घूमते रहना मेरे भाई। आइडिया कैसा है मेरा? बता सनल कहाँ है? सोनी बेटे, तुझे एक ही वार में खत्म करना जानता हूँ मैं, लेकिन जानबूझकर मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। सीधी तरह बताओ सनल को तुमने कहाँ छुपा के रखा है? मैं नहीं जानता साहब, सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता साहब। तुम जैसे कुत्तों से किस तरह बुलवाना है मैं जानता हूँ अच्छी तरह। हरामखोर, मुझे खून करने के लिए मजबूर मत करना तुम। मैं नहीं जानता साहब, कल रात तक यही था वो। अगर कहीं मिला तो मैं उसे भेज दूंगा। प्लीज प्लीज। तू दादा बनता है? तुझसे भी बोल रहा हूँ मैं। अरे ये सनल कहाँ गया? छह, अब कहाँ ढूंढूं उसे? सनल भाई, जाते समय बोल तो दिया होता। तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ है। तुम्हारी बीवी और उसका आशिक सोनी की पिटाई करके चले गए, घर का सत्यानाश करके चला गया। अरे सनल, चलो मेरे साथ। यहाँ बैठ के कोई फायदा नहीं है। अभी जाएंगे तो उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ सकते हैं फ्लैट में। तुम सिर्फ मेरे साथ आओ। चल हट यहाँ से। सनल भाई, अब भी सनल ने मुझे समझा नहीं। मैंने ये सब अपने लिए नहीं किया, हमारी बेटी को पढ़ाने के लिए और उसके भविष्य को उज्जवल करने के लिए किया, ताकि सनल के कंधे से बोझ कम हो जाए। हाँ। डैडी, अचानक कैसे आना हुआ? आ गया, अचानक आ गया। तुम्हारा वो डैडी जिससे तुम नफरत करते हो। सनल, तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया, जैसे तुम्हारी पत्नी
तुम्हारे लिए शत्रु बन गया, और इन सब के पीछे तुम्हारे पिताजी का ही हाथ है, क्योंकि सब कुछ इस वकील के कहने पर ही तुम्हारे पिताजी ने किया है। कल्याणी ने बहुत कष्ट उठाकर इस काम को अंजाम दिया है। ओहो, तो सब लोगों ने मुझे मिलके फंसा दिया। हाँ, आखिर मेरी गलती क्या है बताओ? गलती तो बहुत है। कईयों से कर्ज लिए चुकाने की कोशिश की क्या? दुगने ब्याज में कर्ज लेना बहुत बड़ी गलती है, और तुमने वही किया। कल्याणी ने विवश किया, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। जब तक तुम सुधर कर वापस नहीं आते तब तक तुम्हारे घर में न रहने की कसम खाई थी मैंने। विदेश में आकर जहाँ बेटा और बहू रहते हैं वहाँ न रहकर मैंने होटल में क्यों ठहरा तुम जानते हो? पिछले जन्म के कोई पाप थे, इसीलिए। है ना सच? मुंह बंद करके क्यों खड़ा है? हमसे नफरत करने से कोई फायदा नहीं है सनल। कोई भी माँ बाप अपने बेटे से कभी पैसों की उम्मीद नहीं रखता है, वो सिर्फ प्यार चाहते हैं, और तुमने कभी प्यार माँ बाप को नहीं दिया। इस हाईटेक युग में तुम अपनी इकलौती बेटी को स्कूल में भी दाखिला दिलाने में असमर्थ हो, तो तुम यहाँ कैसे जी पाओगे सनल? इन सब सवालों का जवाब ढूंढते हुए ही हम लोग वकील के पास गए थे। वैसे सिर्फ वही एक सॉल्यूशन है, और इस कारण मुझे इस तरह का फैसला लेना पड़ा। आप बेफिक्र रहिए। अच्छा मास्टर जी, मैं कल्याणी से बात करके सारा इंतजाम करने के बाद आपको फोन करता हूं। ठीक है? मास्टर जी ने क्या बोला? मैंने पहले से ही इसकी सूचना दी थी, इसलिए वो परेशान नहीं हुए। हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो सारे कर्ज चुकाओ या फिर आत्मसमर्पण। तभी हम लीगली मूव कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बेटी के लिए पासपोर्ट बनाना, ट्रैवल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये काफी है कल्याणी। सनल जिससे भी जो भी कर्ज लिए हैं उससे चुकाना इतना आसान नहीं है, और सनल कभी सरेंडर भी नहीं करने वाला है। तो फिर वकील साहब की बात मानने में ही हमारी भलाई है कल्याणी। ओके किशोर। सनल, तुम्हारे साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए ही कल्याणी को यह सब सहन करना पड़ा। सब तुम्हारी गलतफहमी थी सनल। आइंदा उससे दुखी मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। सनल भाई, इनकी बातों में मत जाइए। सनल भाई, सनल भाई। I need my money back. सूद सहित मुझे मेरे पैसे चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, और जिसने मुझसे पैसे लिए उससे पैसे वसूलने के लिए मेरे पास गुंडे भी नहीं है। प्लीज मेरा विश्वास करो। उस लड़की को दिखाकर मुझे फंसाने की कोशिश की है ना? अब ये डॉक्यूमेंट है उसका जवाब। अब तुम मुझसे बच के भाग नहीं सकते। तुम्हारा काउंटडाउन शुरू हो गया है सोनी। गुड बाय। अगर कल्याणी नाम की उस लड़की पर मेरा दिल आ गया है तो मैं उसे उठा लूंगा। उसके लिए तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। चलो। ओके, अब तुम दोनों खुशी खुशी जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना। ओके बाय। चलो। मेट माई फ्रेंड हमी यूसुफ। स्वामी के सहारे हमी वहां पहुंचेगा। सो डील, द गेम स्टार्ट्स फॉर यू कल्याणी। ओके सर।
What is this? Let's go, my dear, let's go. अमित भाई, कमाल कर दिया आपने। ऋतिक रोशन को भी हिला दिया। एक बात पूछूं आपसे, बॉलीवुड में क्यों नहीं जाते आप? नो नो, इट्स जस्ट अ रिहर्सल। खेल तो अभी शुरू होने वाला है। You got it? Let's go. मैं यहीं वेट करूंगा। ओके, गुड लक। ठीक है। Hello, Am I speaking to Hamid Yusuf? Zain. The game starts now. She will be there within seconds. माफी मुश्किल. Okay. तुम्हारे और किशोर के कहने के मुताबिक मैं इस कहानी को इस तरह से उनके सामने पेश करने वाला हूँ। होटल बिजनेस तो बहुत ही अच्छा है, मगर जो भी हो फैसला आप कर लीजिए। 2 दिन में मुझे खबर कर देना। ओके? आपको और भी हिसाब सेटल करने हैं ना? होटल का नया ब्रांच खोलने के लिए कैश शॉर्ट हो गया तो क्या करेंगे? ऐसे हालात में कैसे हम पैसे निकालेंगे? कुछ दिन रुकिए, थोड़ी बहुत बिजनेस को चलने तो दीजिए, फिर मिलते हैं। कल्याणी, चलो तुमसे एक बात करनी हाँ। है। हेलो किशोर जी। हाँ, प्लान के मुताबिक पुलिस की रेड हो गई, लेकिन एक छोटी सी बात हो गई। वो गोडाउन डॉक्यूमेंट सोनी के नाम पे नहीं है, उसके पार्टनर मुख्तार के नाम पे है। एज अ मैटर उसका कैश जब्त हो गया। ओके। My dear friend, Hamid Yusuf.